सॉल्यूशन टॉपिक में हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा टॉपिक है आइडियल और नॉन आइडियल वाला, ये बेस्ड है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर, क्योंकि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस की आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो वी जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। ओके, तो अब आइए बात करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, और डेफिनेशन इसका कहता है कि ए सॉल्यूशन व्हिच ओबेज, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, ए सॉल्यूशन व्हिच ओबेज Raoult's law over the entire range of concentration is called an ideal solution। मतलब आप जब दो लिक्विड्स को आप मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद एक पूरा का पूरा सॉल्यूशन तैयार होता है, तो हर जगह उस सॉल्यूशन में कहीं भी आप चले जाए, उसका कोई भी पार्ट आप ले लो, तो कोई भी पार्ट अगर आप लेते हैं तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जो कि राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, आप n-हेक्सेन और n-हेप्टेन का सॉल्यूशन तैयार करिए, या ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन का सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए, तो देयर आर सेवरल एग्जांपल्स होते हैं। लेकिन अब यहां पर मैं एक आपको सच्चाई बताता हूं कि एक्चुअली इस दुनिया में आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है इन रियल सेंस। हाँ, उसके बहुत हद तक करीब होता है, लेकिन इन ट्रू सेंस आइडियल सॉल्यूशंस आर नॉट पॉसिबल। लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन हैं, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिए, वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन के जो कंडीशंस हैं उनको काफी हद तक फॉलो करते हैं, तो देयरफॉर हम लोग उनको मान लेते हैं कि वो आइडियल सॉल्यूशंस हैं। तो ये तो पता चल गया कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जो ओबेज राउल्ट्स लॉ, तो ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। अब आइडियल सॉल्यूशन की एक दो प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको जानना चाहिए। प्रॉपर्टीज क्या है कि पहला इसका प्रॉपर्टी है कि डेल्टा H of mixing must be 0। आइडियल सॉल्यूशन के लिए या तो आप कंडीशन मान लीजिए इसको, या उसकी प्रॉपर्टी मान लीजिए। कहने का मतलब यह है कि जब आप दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, जरा सोचिए। मैं आपके सामने यहां पे एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। सपोज हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, पहला लिक्विड है A और एक दूसरा लिक्विड है B। तो ये दो लिक्विड्स हैं, ओके, A और B। तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि A जो लिक्विड है उसके अंदर केवल A के मोलिक्यूल्स होंगे और B जो लिक्विड है उसके अंदर केवल B के मोलिक्यूल्स होंगे। तो A के जो मोलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो एक दूसरे को पुल बांधे रखता है, एक दूसरे को बाइंड करता है। तो सपोज यहाँ पे अगर दो मोलिक्यूल्स हैं तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसको हम AA टाइप अट्रैक्शन फोर्स कह सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर B की बात करें तो B में भी बहुत सारे मोलिक्यूल्स हैं और उन मोलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसको हम BB टाइप अट्रैक्शन फोर्स कह सकते हैं। अब जब हम लोग इन दोनों लिक्विड्स को लेकर के मिक्स करते हैं आपस में, तो फिर क्या होता है, तब उस कंडीशन में जब दोनों लिक्विड्स को आप लेकर के मिक्स करते हैं तो अब इनमें क्या होता है कि A के भी मोलिक्यूल्स आ गए और B के भी मोलिक्यूल्स आ गए साथ में, तो यहाँ पर AA टाइप इंटरेक्शन भी होता है, BB टाइप इंटरेक्शन भी होता है, और एक नया टाइप का इंटरेक्शन बनता है जिसको हम AB टाइप इंटरेक्शन कहते हैं। क्लियर? तो जब कोई लिक्विड प्योर फॉर्म में रहता है, जैसे अगर लिक्विड A है तो उसमें क्या होगा,
मॉलिक्यूल्स के बीच में ए टाइप का इंटरेक्शन होगा या अट्रैक्शन फोर्स होगा, बी जो लिक्विड है इसमें बी टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होगा। लेकिन जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो ए टाइप और बी टाइप के अलावा यहाँ पे ए टाइप का भी इंटरेक्शन फोर्स आएगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों लिक्विड्स प्योर फॉर्म में है। यहाँ पे जब दोनों मिक्स होंगे तो डेफिनेटली उसमें से एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो इसमें सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट के अलावा सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो जब भी आप जानते हैं कि जब ये इंटरेक्शन हो रहा है तो यहां पर क्या होता है कि थोड़ा बहुत इंथैल्पी चेंज होती है, थोड़ा बहुत हीट एब्जॉर्ब हो सकती है या हीट रिलीज हो सकती है। क्लियर? तो जब भी आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो दोनों चीजों को मिक्स करने के बाद से जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा या तो बढ़ जाता है या थोड़ा घट जाता है। तो ये जनरली होता है, लेकिन कंडीशन कहता है कि आइडियल सॉल्यूशन अगर आप तैयार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो मिक्स करने पे जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है या जो हीट इवॉल्व हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ये इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। ये कंप्लीटली क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। हालांकि इन ट्रू सेंस ये 100% पॉसिबल नहीं है, बट एज फार एज पॉसिबल ये कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन का। तो पहली चीज तो आप ये समझ गए कि जब हम दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो एनर्जी इवॉल्व हो सकती है या एनर्जी क्या हो सकती है? एब्जॉर्ब हो सकती है। और आइडियल केस के लिए, आइडियल सॉल्यूशन बनने के लिए कंडीशन है कि ये नहीं होना चाहिए, यानी कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू 0। दूसरी बात है कि डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो मस्ट बी 0। मतलब जब दो लिक्विड्स को आप मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा सा वो उनके वॉल्यूम पे असर पड़ता है, यानी वॉल्यूम जो है या तो थोड़ा बढ़ जाता है या थोड़ा कम हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आता है, लेकिन थोड़ा बहुत वॉल्यूम जो है या तो घट जाएगा या थोड़ा बढ़ जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग 0 नहीं होता है। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है कि डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग 0 होना चाहिए, यानी कि दो लिक्विड्स को जब हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर 1 लीटर हम पहला लिक्विड ले रहे हैं, दूसरा लिक्विड 1 लीटर ले रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन बनना चाहिए वो एग्जैक्टली 2 लीटर बनना चाहिए। 2 लीटर से थोड़ा सा भी कम नहीं होना चाहिए या थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि जनरली होता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये एक तरह से आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आप मान सकते हैं या आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज मान सकते हैं। तो आई थिंक कि आइडियल सॉल्यूशन की बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। तो आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो क्या करते हैं? राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं और ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि आप कोई आइडियल सॉल्यूशन बना लें, कोई भी सॉल्यूशन बना लें, उसमें हर जगह पे ऐसा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं बात करूंगा आपसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, एंड देन उसके बाद फाइनली हम लोग बात करेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय।